शिव ओम विभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मल्लिकार्जुन श्री ज्योतिर्लिंगम आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिणा का कैलाश भी कहा जाता है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंगम की कथा इस प्रकार बताई गई है। एक बार की बात है, भगवान शंकर के दोनों पुत्र श्री गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय विवाह के लिए परस्पर लड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ पार्वती ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले मेरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की ये बात सुनकर श्री स्वामी कार्तिकेय तो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए तो ये कार्य बहुत ही कठिन था। एक तो उसकी काया स्थूल थी और दूसरा का उनका वाहन भी मूषक और चूहा था। भला वह दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की क्षमता किस प्रकार कर पाते, लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उतने ही अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनके साथ प्रदक्षिणा करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका ये कार्य शास्त्रानुमोदित था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे, तब तक गणेश जी और सिद्धि और बुद्धि नाम वाली दो कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था। उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक दो पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। ये सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अनंत कष्ट होकर विजय पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहाँ उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहाँ पहुंचकर ज्योतिर्लिंगम के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगम के नाम से प्रख्यात हुआ। उसकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने पर इसका यही कारण है। इसकी दूसरी कथा भी ये कही जाती है। इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी व्यक्ति विशेष के निर्वाण था। उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वत के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। इस कन्या के पास एक बहुत बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर शाबे गौ थी। इस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दुहा ले जाता था। एक दिन स्ववश उस राजकन्या ने चोर को दूध दुहाते देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोरी की और दौड़ी हुई, किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। राजकुमारी ने कुछ काल पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्वत पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। श्री मल्लिकार्जुन शिवलिंग और तीर्थ क्षेत्र में की पुराणों में आंतरिक महिमा बताई गई है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन पूजन अर्चना करने से भक्तों की सभी स्वात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भावना शिव के चरणों में स्थित प्राप्त प्रति हो जाती है। दैविक वैदिक भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति मनुष्यों को मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। मल्लिकार्जुन जो है बहुत ही बड़ा तीर्थ है। इसमें सबकी मनोकामना बिल्कुल ही पूरी होती है।